हेलो दोस्तों। ये कहानी है जब मैं कॉलेज के हॉस्टल में था और मुझे और मेरे दोस्तों को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था और वो था अच्छा खाना। आप सबको पता होगा कि हॉस्टल का खाना गले के नीचे उतरना कितना मुश्किल होता है। दाल पानी की तरह होती है और सब्जी रहने दो। हॉस्टल में हम तीन दोस्त एक ही कमरे में रहते थे। ज़्यादातर दिन हम तीन दोस्त बाहर ढाबे या रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, लेकिन जब घर में पैसे कम पड़ जाते थे तो मजबूरन हॉस्टल का खाना खाना पड़ता था। एक दिन हम तीन दोस्त रात को हॉस्टल की मेज पे खाना खा रहे थे, तभी दो लड़के सूट बूट पहनकर बाहर जा रहे थे। वैसे तो वो दो लड़के सीनियर थे, लेकिन उनमें से एक लड़का मुझे जानता था, इसलिए मैंने उनसे पूछा, भाई इस वक्त कहाँ जा रहे हो, खाने का टाइम हो गया है। उसने बताया कि वो बाहर खाने जा रहे हैं। वैसे तो हम भी बाहर खा सकते थे, लेकिन महीने की अंतिम तारीख थी और पैसे बहुत कम थे, इसलिए मेस में ही खाना पड़ रहा था। उसी दिन रात को जब हम अपने हॉस्टल के कमरे के बाहर खड़े हुए थे, तो वो दोनों सीनियर लड़के बाहर से वापस आ रहे थे। तो वो हमारे पास खड़े होकर बात करने लगे। उनमें से एक ने हमें बताया कि आज वो एक शादी का खाना खाकर आ रहे हैं। मैंने पूछा, भाई किसकी शादी थी? उसने कहा, पता नहीं। मैंने सर खुजाते हुए पूछा, पता नहीं मतलब? उसने बताया, भाई देख, मेस का खाना खा कर हम तंग आ चुके थे, इसलिए इसका एक सरल रास्ता ढूंढा। आजकल शहर में शादी का सीजन चल रहा है। अगर कोई पूछता भी है तो बता देते हैं लड़की वालों की तरफ से है, तो कभी लड़की वालों की तरफ से। कोई शक नहीं करता, कोई शक नहीं करता भाई। इतना बोलकर वो दोनों लड़के वहां से चले गए। लेकिन उस रात हम तीनों दोस्त उनकी बात के बारे में सोचते रहे। मन ही मन हम खुश हो रहे थे, क्योंकि हम मेस के खाने के अलावा रोज स्वादिष्ट खाना खा सकते थे। बस फिर क्या था, अगले दिन हम तीनों दोस्त ने अच्छे से कपड़े डाले और निकल पड़े देखने के लिए कि शादी कहाँ है। और कुछ दूर जाते ही एक पैलेस दिखा जहाँ गाना बजाना हो रहा था। बिना सोचे समझे हम तीनों घुस गए वहाँ और जाते ही स्नैक्स पर टूट पड़े। नूडल्स से लेकर फ्रूट चाट, डोसे से लेकर जूस, हमने दिल भर कर खाया पिया। बड़े खुश हो रहे थे कि हम ये सोच कर कि बिना कोई पैसे खर्च किए इतना अच्छा खाना मिल रहा है। जब गर्दन तक पेट भर गया तो हम वहाँ से जा रहे थे और गेट पर एक 32 या 35 वर्षीय लड़का खड़ा हुआ था, जो सभी मेहमानों को पार्टी में आने के लिए धन्यवाद बोल रहा था। हम दोस्तों में से एक दोस्त जो कि मस्ती की मूड में था, मेरा दोस्त उसके पास गया और कहा, भाई साहब खाना बहुत स्वादिष्ट था। उस लड़के ने एक टूट हम तीनों को देखा और कहा, आपको शायद अनुज ने बुलाया था, है ना? नहीं, नहीं, हम लड़की वालों की तरफ से हैं। इतना सुनते ही वो लड़का हंसने लगा और पूछा, आप किस कॉलेज से हो? हमने बताया कि स्वामी दयानंद कॉलेज से हैं। वो लड़का फिर हंसा और कहा, ये पार्टी किसी शादी नहीं बल्कि मेरे पिता की रिटायरमेंट पार्टी है। अब हमारी पोल खुल चुकी थी और हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन उस लड़के ने हमें कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे दौर से गुजरा हूँ। हॉस्टल के खाने से बचने के लिए मैं भी यूं ही जाया करता था, और एंजॉय करो यारो। उनकी बात सुन हमारी जान में जान आई और हॉस्टल आकर हम खूब हंसे और फिर उस दिन के बाद किसी शादी या पार्टी में नहीं गए। आज भी जब वो दिन याद आते हैं ना, तो चेहरे पर अपने आप हंसी आ जाती है। वो दिन भी क्या दिन थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई स्टोरी के साथ।